हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 23। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, वरदान को अपने अतीत से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई पता चल गई थी जिसका खुलासा कुछ आने वाले भागों में होगा। फिलहाल के लिए अदिति की शादी के लिए मान चुकी थी और रात के डिनर के लिए ओबेरॉय मेंशन जाने के लिए तैयार थी। अब आगे। वरदान अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि नौकरों ने सारा कमरा साफ कर दिया है, पर फिर भी वह अपने दिमाग से उन सभी यादों को नहीं निकाल पा रहा था जो उसके बीते कल में उसे सुकून देती थी। वहीं आज वही यादें परेशान करती है। जब जब वह उसे याद करता तब तक उसकी मासूमियत उसके दिल में घर कर जाती, और जैसे ही उसे ख्याल आता कि उसने क्या किया तो उसके चेहरे पर नफरत झलकती। वहीं ओबेरॉय मेंशन में रात की तैयारी हो चुकी थी। घर वालों के आने से सभी काफी खुश थे। सभी ने हीर से ढेर सारी बातें की तो वहीं अब अगली शादी की तैयारी भी शुरू होने वाली थी। ओम अक्षिता की शादी के साथ साथ शिवांश और अदिति की शादी भी। तभी हीर घर वालों की तरफ देखती हुई बोली, तो क्या सचमुच आज सगाई की डेट फिक्स होने वाली है? तभी रिमझिम बोली, नहीं बेटा, सगाई की डेट फिक्स नहीं होगी, बल्कि आज सभी परिवार एक दूसरे से मिलेंगे। कल पंडित जी से कहकर सगाई का मुहूर्त निकलवाएंगे, जिस मुहूर्त पर दोनों जोड़ों की शादी हो सके। हीर बोली, वह सब तो ठीक है दादी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हीर ने इतना कहा तो दादी मुस्कुराते हुए बोली, क्या समझ नहीं आई हमारी लाडो रानी को? हीर बोली, आप यह बताइए कि मैं लड़के वालों की तरफ से बारात में आऊंगी या फिर अक्षिता की तरफ से संगीत में नाचूंगी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो वहीं कनक हंसते हुए बोली, अरे हीर, तुझे तो दोनों तरफ से निमंत्रण है, तुझे रोकने वाला कौन है? तेरा जब मन जिसकी तरफ से आना हो तो आ जाना। तभी अक्षिता बोली, ऐसा कैसे? जिसकी तरफ से आना हो मेरी तरफ से आओगी। बहन हो आप मेरी। देख लो दीदी, आपको मेरे हर फंक्शन में साथ रहना है। तो हीर बोली, तो एक काम करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं। सभी लोग यह सब सोच ही रहे थे कि तभी अस्मिता ने उन सबके अरमानों पर ब्रेक लगाते हुए कहा, रुक जाओ, अभी शादी के बारे में नहीं बल्कि सगाई के बारे में सोचना है। शादी में अभी टाइम है। हीर बोली, वह तो बिल्कुल नहीं होता है चाची। सगाई हो जाने के बाद दूल्हे राजा जल्द से जल्द अपनी दुल्हन को ले जाने की तैयारी करते हैं। शिवांश का तो हम मान सकते हैं, अदिति अभी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई पूरी होने का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई सब हो चुकी है और करियर भी सेट हो रहा है, तो यहाँ किस चीज का वेट किया जाए? इतना कहकर हीर ने अक्षिता को छेड़ा। वहीं अक्षिता शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिलहाल तो शादी का मेरा कोई इरादा नहीं है। सगाई कर लेते हैं, उसके बाद आराम से शादी के बारे में सोचेंगे। तभी हीर बोली, अच्छा, यह भी सही है। वहीं हीर और अक्षिता की यूं जुगलबंदी देखकर घर वाले भी खुश थे कि चलो दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी तो वहां घर में खुशी से रहेंगी। सभी घर वाले अब रात की तैयारी में व्यस्त थे, क्योंकि रात को दो दो फैमिली घर आने वाली थी। राजपूत फैमिली के साथ साथ वरदान और अदिति भी आने वाले थे। जैसे ही आरवी को यह पता चला तो न जाने क्यों उसका मन बेचैन सा होने लगा। वह अपने कमरे में बैठी खुद से ही बोली। आरवी बोली, वरदान को आने की क्या जरूरत थी? अदिति को ही भेज देते, पर अगर वह नहीं आएंगे तो अदिति भी कहाँ ही आएगी। आरवी अपने दिल की बातों को किसी को बता नहीं पा रही थी। उसको अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। न जाने क्यों यह बेचैनी अब घर वालों को भी हल्की हल्की दिख रही थी। वहीं वैदेही ने इस बेचैनी को नोटिस कर लिया था।
वैदेही ने आरवी से इस बारे में बात भी की, लेकिन आरवी ने बात को टाल दिया। वैदेही को लगा कि शायद आरवी का इस बारे में बात करने का कोई मन नहीं है, तो उसे भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी आरवी ने घर वालों की तरफ देखा और बोली। आरवी बोली, माँ, मैं अगले हफ्ते वापस चली जाऊंगी। मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है। तभी शुभम बोला, पर अभी तो तुम आई थी। आरवी बोली, हाँ पापा, लेकिन छुट्टियां ज्यादा नहीं मिली थी, सिर्फ 1 हफ्ते की ही मिली थी। तभी हीर बोली, अगर तुम्हारी क्लासेस होगी तो इसका मतलब अदिति की भी क्लासेस लग जाएगी। आरवी बोली, नहीं, उसकी और मेरी ब्रांच अलग अलग है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में हूँ और वह चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। उसकी क्लासेस शुरू होने में अभी टाइम है। आरवी अपने जाने के बारे में घर वालों को बता चुकी थी। यह सुनते ही रियांश ने सभी घर वालों से कहा। रियांश बोला, तो ठीक है, आरवी के जाने से पहले सगाई का कार्यक्रम हो जाएगा। हीर की शादी में भी आरवी नहीं थी। हम नहीं चाहते कि सगाई में भी आरवी ना हो। जब तक घर में बच्चे हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते न रहें, तब तक किसी भी फंक्शन को करने में मजा ही नहीं आता। आरवी बस यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन अब रियांश ने यह कह दिया था कि सगाई तक उसे रुकना पड़ेगा, तो वह कुछ कर भी ना सकी। अगर कुछ करती या मना करती तो शायद घर वालों को शक हो जाता कि आरवी उनसे कुछ छुपा रही है। इसलिए आरवी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस रियांश से इतना बोली। आरवी बोली, ठीक है बड़े नाना जी, आप सगाई का मुहूर्त जल्द निकलवाइएगा। रियांश बोला, बिल्कुल, मेरी बात हो गई है पंडित जी से, कल वो आ रहे हैं। बच्चों की कुंडली देखकर सगाई का मुहूर्त निकाल देंगे। सभी घर वाले खुश थे। शाम हो चुकी थी। अब बस इंतजार था दोनों परिवारों के आने का। थोड़ी देर में राजपूत फैमिली आ चुकी थी। वहीं श्रेयांश भी घर वालों के साथ ही था। उसने जब हीर को देखा तो वह देखता ही रह गया। सिल्वर कलर की साड़ी में हीर सुहागन बनी बहुत सुंदर लग रही थी। हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांग में लगा सिंदूर और चेहरे पर छोटी सी बिंदी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वहीं हीर ने भी श्रेयांश को देखा। आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में वे दोनों काफी बातें कर चुके थे। हीर शर्माने लगी तो श्रेयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर वालों ने राजपूत फैमिली की आओ भगत की, उन्हें अंदर बैठाया और उसके बाद हल्की फुल्की बातचीत हुई। थोड़ी देर में वरदान और अदिति दोनों ही आ चुके थे। वरदान और अदिति दोनों ने ही घर वालों को प्रणाम किया और उसके बाद सभी के साथ बैठ गए। अदिति ने एक प्यारी सी अनारकली ड्रेस पहनी थी, लंबे बाल जिन्हें उसने आज छोटी गूंथा हुआ था, आगे से निकलती हुई 2 छोटी सी लटें जो बार बार उसके चेहरे पर आ जा रही थी, जिन्हें वह बार बार अपने हाथों से पीछे की तरफ कर रही थी। शिवांश अदिति की इस अदा पर बार बार घायल हुए जा रहा था। वहीं बगल में बैठा लक्ष्य शिवांश को थोड़ा सा हिलाते हुए बोला। लक्ष्य बोला, कंट्रोल भाई, आपकी दुल्हने कोई और लेकर नहीं जा रहा है। शिवांश बोला, अब तो ले जाने भी नहीं दूंगा भाई, बनना तो इसे मेरी ही है। शिवांश ने यह कहा तो लक्ष्य बोला, ये हुई ना शिवांश सिंह रावत वाली बात, अब तो हमारी भाभी यही बनेगी। इतना सुनते ही शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर वालों ने आपस में बातें की, हंसी ठिठोली के बीच रिश्ता पक्का हो चुका था। वहीं आरवी और वरदान की नजरें मिली तो आरवी ने वरदान को तुरंत इग्नोर कर दिया। वहीं वरदान, जिसका मूड काफी पहले से अच्छा था, अचानक आरवी के यूं इग्नोर करने पर उसके चेहरे के भाव बदल गए। वरदान न जाने मन ही मन में क्या सोच रहा था, पर जो भी सोच रहा था वह कुछ बड़ा ही होने वाला था। तभी ईशिता जी सभी घर वालों की तरफ देखते हुए बोली। ईशिता बोली, आप सब लोग सगाई की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने आज ही हमारे पंडित जी से बात कर ली थी।
वो तो कह रहे थे कि सगाई का सबसे अच्छा मुहूर्त 2 दिन बाद का है। तो आप कल बच्चों की कुंडली आपस में दिखलाकर तय कर लीजिए कि सगाई किस दिन करनी है। रिमझिम बोली, ठीक है, आपने अगर पंडित जी से बात कर ली तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल हम सभी बच्चों की कुंडली आपस में दिखाकर सगाई का मुहूर्त तय कर देंगे। घर वाले काफी खुश थे। सभी लोगों ने आपस में मिलजुल कर रात का खाना खाया। सभी लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी रिमझिम अदिति की तरफ देखते हुए बोली। रिमझिम बोली, अदिति बेटा, तुम्हारी क्लासेस कब से शुरू होगी? अदिति बोली, मेरी क्लास शुरू होने में अभी टाइम है दादी, 2 हफ्तों तक तो कोई क्लास का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रिमझिम बोली, तो इसका मतलब अभी तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। ठीक है, फिर हम चाहते थे कि सगाई इसी हफ्ते हो जाए। वह क्या है, आरवी की क्लासेस शुरू होने वाली है और वह कुछ टाइम बाद यूएस चली जाएगी। तो सगाई अगर उसके यहाँ होने से पहले हो जाए तो अच्छा रहेगा। हीर की शादी में भी वह अपने एग्जाम्स के कारण नहीं आ पाई थी। हम नहीं चाहते कि सगाई में भी यही हो। और यहाँ तो सगाई उसके भाई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जो है। आरवी ने इतना सुना तो वह मुस्कुरा उठी। तभी अदिति बोली, आपने बिल्कुल सही कहा दादी, मैं भी यही कहने वाली थी। रिमझिम की बात सबने मानी। तो इशिता बोली, हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि आज से 3 दिन के बाद से 1 हफ्ते तक शुभ मुहूर्त ही है, तो किसी भी मुहूर्त में करे अच्छा ही होगा। रिमझिम बोली, यह तो बहुत सही बोला आपने, और अच्छा भी किया कि आपने पंडित जी से इस बारे में बात कर ली। हम भी करने वाले थे, पर अगर आपने कर ली है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बस अब सगाई की तैयारी शुरू करते हैं। वहीं ओम और अक्षिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। खुशी से उनके मन में भी लड्डू फूट रहे थे। वहीं शिवांश बार बार अदिति को निहारे जा रहा था और अदिति भी चोरी चोरी शिवांश को देख रही थी। घर वालों ने आज सभी को ओबेरॉय मैंशन में रुकने के लिए इंसिस्ट किया, तो सभी लोग ओबेरॉय मैंशन में ही रुक गए। गेस्ट रूम में राजपूत फैमिली शिफ्ट हो चुकी थी। वहीं फरहान और अदिति दूसरी तरफ के गेस्ट रूम में थे। सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए, पर शिवांश और अदिति आपस में बात करना चाहते थे। शिवांश ने अदिति को फोन पर मैसेज किया। क्या मुझे टेरेस पर आकर मिल सकती हो? अदिति ने मैसेज चेक किया और उसके बाद यह देखा कि सभी लोग सो चुके हैं। जब उसे यह एहसास हुआ कि हाँ, सब सो चुके हैं, तो वह चुपके से टेरेस की तरफ चली गई, जहां उसका इंतजार शिवांश पहले से ही कर रहा था। जैसे ही अदिति वहां पहुंची तो शिवांश खुश हो गया। शिवांश अदिति से बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अदिति बोली, वैसे आपसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ सुबह होने का, जो आपने चोरी चोरी हमको टेरेस पर बुलाया। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? शिवांश बोला, कुछ नहीं सोचेगा कोई, और वैसे भी सगाई होने के तुरंत बाद तुम इंडिया छोड़कर अपनी स्टडी के लिए चली जाओगी, तो अभी जितना मौका मिल रहा है तुमसे बात करने का, जब मन तुम्हें देखने का, तो इसे गंवाने में मैं बिलीव नहीं करता। मैं मौके का पूरा फायदा उठाना पसंद करता हूँ। अदिति ने इतना सुना तो वह मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा। शिवांश बोला, हाँ, फिर एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कभी नहीं छोड़ता। अदिति बोली, बड़े पक्के बिजनेसमैन लगते हैं आप। शिवांश बोला, सिर्फ लगता हूँ नहीं, मैं पक्का बिजनेसमैन हूँ। अदिति बोली, अच्छा तो बताइए, हमसे शादी करने में आपका क्या प्रॉफिट है? अदिति ने इतना कहा तो शिवांश अदिति के थोड़ा करीब आया। अदिति थोड़ा घबरा रही थी। शिवांश ने अदिति को उसकी कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा। शिवांश बोला, प्रॉफिट तो है, इतनी सुंदर वाइफ जो मिलने वाली है। रिसेप्शन पार्टी पर जब सबकी नजरें तुम पर टिकी हुई थी, तब लगा कि जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है वह मेरी है, तो यह प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ?
अदिति ने इतना सुना तो वह हंस पड़ी और बोली, अदिति बोली, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। शिवांश बोला, मैं और भी बहुत से काम अच्छे से कर लेता हूँ। तुम कहो तो मौका दो तो तुम्हें जरूर दिखाऊं। अदिति बोली, आपकी बातें मैं समझ रही हूँ, बड़े बेशर्म हो आप। शिवांश थोड़ा करीब आया और अदिति के कानों के पास जाते हुए बोला, शिवांश बोला, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है। सगाई हो जाने दो, फिर बताता हूँ कि बेशर्म किसे कहते हैं। जैसे ही अदिति ने यह सुना तो वह शर्म से लाल हो गई और उसके लाल लाल गाल देखकर शिवांश के चेहरे पर मुस्कान थी। शिवांश ने अदिति को देखते हुए कहा। शिवांश बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। अदिति बोली, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। शिवांश अदिति की तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ पूछना चाहती हो? अदिति बोली, जब से घर से आई थी तो सारे सवाल मन में थे, आपसे पूछना भी चाहती थी, पर आपको देखा तो न जाने क्यों वह सवाल भूल पड़ी। शिवांश बोला, जब मुझे देखकर अभी से तुम सब भूल गई हो तो शादी हो जाने के बाद क्या होगा? अदिति बोली, शादी का तब देखेंगे जब शादी होगी, फिलहाल तो आप अभी हमारे और सिर्फ हमारे रहोगे। शिवांश बोला, यह भी कोई कहने की बात हुई भला? शिवांश सिंह रावत सिर्फ अदिति सिंह ठाकुर का है और अदिति सिंह ठाकुर सिर्फ शिवांश सिंह रावत की, मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती हो। जैसे ही अदिति ने यह सुना तो वह शर्मा पड़ी। अदिति शिवांश से बोली, सुनिए। शिवांश बोला, सुनाइए। अदिति बोली, मिस्टर रावत, मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। शिवांश बोला, पहले तो तुम यह मिस्टर रावत कहना बंद करो, नाम लो मेरा, जो हक सिर्फ तुम्हारा है। इतना सुनते ही अदिति थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, नहीं कहूंगी आपको मिस्टर रावत अब से। शिवांश, अब ठीक है? शिवांश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अदिति थोड़ा मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए फिर शिवांश से बोली, अदिति बोली, जब आई थी तो सोचा था बहुत से सवाल तुमसे पूछूंगी, थोड़ा डर रही थी। यह शादी मेरे लिए बहुत मायने रखती है शिवांश, भाई बहुत खुश हैं इस शादी से और मैं भी, पर तुम्हें पता है ना, मेरा और भाई का, हम दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यह नहीं चाहती कि जब उन्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं उनसे दूर रहूं, या जब मुझे उनकी जरूरत पड़े तो वह मुझसे दूर रहे। मैं हमेशा भाई के साथ रही हूँ। यूएस में भी जब भी छुट्टी मिलती तो मैं भाई के पास आ जाती या भाई मेरे पास। सोचती हूँ शादी हो जाएगी तो भाई अकेले हो जाएंगे। शिवांश बोला, बस इतनी सी बात? अदिति बोली, नहीं, इतनी सी बात नहीं। शिवांश बोला, तो बोलो क्या बात है? अदिति बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? शिवांश बोला, नहीं लगेगा, तुम बोलो। अदिति बोली, मैं चाहती हूँ जब तक भाई की शादी नहीं हो जाती तब तक हम शादी ना करें। मुझे सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार भाई की शादी हो जाए, घर में भाभी आ जाए, वह अच्छे से घर संभाल ले, उसके बाद मुझे उस घर से विदा करे। मैं यह शादी तब करना चाहती हूँ जब मेरे घर में हमारे घर की लक्ष्मी आ जाए। शिवांश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी चिंता कर रही थी। तुम परेशान मत हो, जब तुम शादी के लिए कंफर्टेबल हो हम तब शादी करेंगे, और अभी शादी में टाइम है। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होनी बाकी है, उसके बाद तुम्हें इंटर्नशिप के लिए जाना होगा। कम से कम 1.5 साल है अभी, और इन 1.5 सालों में देखना तुम्हारे भाई की शादी भी तय हो जाएगी। अदिति थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बस यह 2 सवाल ही थे तुमसे बोलने, पहला जॉब और दूसरा भाई की शादी। शिवांश ने इतना सुना तो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच नहीं आऊंगा। यह तुम्हारी मेहनत है, तुम चाहे तो जॉब करना चाहो या न करना चाहो, यह डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा इस डिसीजन में। मम्मी भी जॉब करती है, दादी भी जॉब करती है, हमारी फैमिली में जॉब करने का डिसीजन सिर्फ उनका होता है। मम्मी ने अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ी,
अभी भी जब से उन्होंने हॉस्पिटल जाना बंद किया तो उन्होंने बड़ी माँ के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। वे दोनों मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। बड़ी दादी और छोटी दादी दोनों ने अपने अपने बिजनेस को एक नया मुकाम दिया। बड़ी दादी की इवेंट कंपनी अभी भी चल रही है। हाँ, उसे शुभ भाई बेशक संभाल रहे हैं, लेकिन बड़ी दादी अभी भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। वहीं मेरी दादी अपना फैशन क्लॉथ बिजनेस अच्छे से चला रही है, जिसमें माँ उनकी हेल्प करती है। साथ ही शुभ भाई भी उस पूरी कंपनी को चलाने के साथ साथ अपनी कंपनी भी संभाल रहे हैं। आरिका भाभी भी जॉब कर रही हैं। वे टीचर है और अपनी जॉब में बहुत खुश हैं। तो तुम इस बात की कभी टेंशन मत लेना कि तुम्हें पढ़ाई के बाद, शादी हो जाने के बाद जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम जॉब करना चाहती हो तो ठीक, तुम कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहती हो तो वह भी तुम्हारी मर्जी है। तुम फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती हो या खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहती हो, हमारा परिवार तुम्हारा हमेशा साथ देगा। भुआ और फूफाजी का अपना अपना हॉस्पिटल है, लेकिन भुआ फूफाजी के साथ उनके हॉस्पिटल में काम करती है। अगर तुम अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहती हो तो तब भी तुम्हें हमारी फैमिली से ही पूरा सपोर्ट मिलेगा। हमारी फैमिली तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी। अगर तुम सही हो तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पीछे पूरी फैमिली खड़ी होगी और सबसे पहले तुम्हारे बगल में मैं खड़ा मिलूंगा। अदिति शिवांश की सारी बातें सुन रही थी और उसे यह सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। अदिति ने शिवांश को गले लगाया और बोली, जब से यहाँ आई थी तब से दिमाग में बहुत सवाल चल रहे थे। तुमने उन सारे सवालों का सही सही समाधान कर दिया। शिवांश, थैंक यू। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। शिवांश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, यह भी कोई कहने की बात है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। थोड़ी देर आपस में यूं ही बातें करते करते जब उन दोनों को लगा कि काफी देर हो चुकी है तो दोनों ही अपने अपने कमरों की तरफ निकल गए। लेकिन कोई था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दरअसल एक नहीं, दो ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। देर रात अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी आरवी न जाने क्या सोच रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे निहार रहा है। कोई आंखें उसे नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही आरवी ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने उस इंसान को देखकर वह चौंक गई। वह चिल्लाने ही वाली थी कि जब तभी जो नजरें उसे घूर कर देख रही थी उन्होंने आरवी के होठों पर अपना हाथ रख दिया। आरवी की चिक उसके मुंह में ही दबकर रह गई। सामने खड़े उस व्यक्ति को देखकर आरवी के चेहरे पर पसीना आ चुका था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वह उस इंसान की आंखों में गुस्सा साफ देख पा रही थी। न जाने क्यों आरवी को उस गुस्से से डर लग रहा था। आरवी ने उस लड़के की तरफ देखा और डरते डरते अपने मुंह से उसका हाथ छुड़ाने लगी। उस लड़के ने धीरे से आरवी के मुंह से अपना हाथ हटाया तो आरवी के मुंह से बस एक ही नाम निकला, तुम मेरे कमरे में कैसे आए। इतना सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वह बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम अपने आप को यूं कैद कर लोगी, मुझसे दूर भाग जाओगी तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर होने दूंगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है आरवी मेहता। आरवी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लो जी, शिवांश और अदिति की प्यार भरी बातें तो हो चुकी। अब बस इंतजार है इन चारों की सगाई का। उसके बाद कहानी के दो नए सिरे भी शुरू होने हैं। एक बार सगाई हो जाए उसके बाद उन सिरों की शुरुआत होगी। लेकिन देखना यह भी है कि यह नया शख्स कौन है जो आया है आरवी के कमरे में, या यह किसी अनजान तूफान का अंदेशा है या फिर कहानी का एक अलग ही रोमांचक मोड़। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।